जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमन सिमन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी विभा का प्रणाम और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के पवित्र पुनीत चरणों में हम सब लाडलों की यही एक अरदास, सर्वदा भला होवे, सर्व सुख होवे, सबके मन में सबके लिए शांति की कामना हो, सबके लिए सबके कल्याण की भावना हो। सब मिलकर ईश्वर, हमारे गुरु महाराज, हमारे महासदाशिव, सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मांडों के इकलौते मालिक, उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर, उनके कहे अनुसार अपने जीवन में मूल्यों को स्थापित कर कर, उनके बताए हुए हर एक नियम को अपने जीवन में उसका पालन कर कर, और जो वो चाहते हैं उसको पूर्ण रूप से जीवंत होकर जीकर हम ईश्वर के शरण में रहें, हम उनके सानिध्य में रहें और मृत्यु लोक पर, इस माया लोक के काल चक्र से बचने के उपाय जो सिर्फ़ और सिर्फ सिमरन और पाठ है जो गुरुजी द्वारा दिए गए हैं, उनको करते हुए अपनी जीवन की यात्रा, अंतिम यात्रा अपने प्रभु के साथ पूर्ण करें। यही मनोकामना हमारे मन में हमेशा रहे और सुबेरे उठते, रात को सोते, अपने माड़े कर्मों की माफ़िया मांग कर, साथ में इसी कामना को ईश्वर के चरणों में रख कर हम अपने हर एक दिन को ईश्वर का वरदान समझकर उसकी भी ग्रैटिट्यूड गुरु जी को प्रदान करके, इस आदरणीय ब्रह्मांड को प्रदान कर कर हम सोएं और उठें। सोने के बाद जो अगला दिन हमें ईश्वर प्रदान करते हैं वो वरदान स्वरूप ही है, उसका शुक्राना ज़रूर करें, क्योंकि सोते वक्त हमारा शरीर बिल्कुल शिथिल हो जाता है, मरणावस्था होता है, उसे निद्रा अवस्था में मरणावस्था बोला जाता है, जिसमें हमारी सॉल उस टाइम जीवंत रहती है। सॉल कभी नहीं सोती, जिसकी सुरक्षा हमारे स्वयं गुरु महाराज जी करते हैं, उनके आदर्श शक्तियाँ करती हैं, ब्रह्मांड की शक्तियाँ करती हैं, हमारी स्पिरिचुअल टीम करती है। सबसे बड़ा ग्रैटिट्यूड तो इन्हीं सब शक्तियों को है जो 24 घंटे चलायमान रहती हैं, जो हमारी फ्रिक्वेंसीज़ को संभालती हैं, हमारी वाइब्रेशंस को क्योर करती हैं, हमारे जो एनर्जीज़ हैं उनको बिल्कुल सेफ़ रखती हैं, ताकि किसी प्रकार की छेड़छाड़ इनके भक्त के साथ ना हो पाए। तो अगले दिन जब आंखें खुले तो सबसे पहला शुक्राना गुरु महाराज जी को इसी चीज़ का कीजिए, मैं जीवित हूँ, एक दिन और आपने मुझे दिया, उसका बहुत बहुत शुक्राना। जो ये श्वासें इस दिन की दी आपने प्रदान करी, उसके शुक्राने, और हम सिमरन करके, नाम जाप करके आप तक आपकी दी हुई उधार की सांसें ही पहुँचा पाएँ। तो यही मंगल कामना करते हुए अपने दिन की शुरुआत करिए। सब सर्वदा भला मांगे, सबके लिए यही मंगल कामना कीजिए। कल एक रिक्वेस्ट आई मुझे, प्राची त्रिपाठी करके आईडी है मेरे यूट्यूब चैनल में ही, और उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट करी कि मैं फ़ोन स्क्रॉलिंग के ऊपर गुरुजी की जो लर्निंग्स हैं उसके बारे में कुछ प्रकाश डाल पाने में समर्थ हो पाऊँ। मैं भी गुरुजी के सामने ही बैठी हूँ और उनसे ही आज्ञा लेकर, हुक्म लेके, और पूरी ये प्रयत्न करूँगी मैं आप लोगों को समझा पाऊँ कि ये जो टेक्नोलॉजी है, जो मीडिया है, जो प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल, और जो भी हम देखते हैं या जो भी हम सुनते हैं, जो ये हमारी आँखें दृश्य देखती हैं, सकारात्मक, नकारात्मक, हाकारात्मक, किस तरीके से हमारे जीवन में ये परेशानियाँ और हर्डल्स क्रिएट करते हैं, एनर्जीज़ ब्लॉकेज लगते हैं, और हमारी पॉजिटिविटी सारी नल वॉइड हो जाती है, सारी नील हो जाती है। तो इस वजह से ही बार बार हमें गुरु महाराज जी हमेशा यही बोलते हैं कि आप हमेशा पॉजिटिव रहिए। इन जो ये टेक्नोलॉजी के जितने भी गैजेट्स हैं, इनसे दूरियां बनाए रखिए, और जितना हो सके सोशल मीडिया से दूरियां बनाइए, जितना हो सके अपनी प्रेजेंस पब्लिकली, भले ही वो इनडायरेक्टली क्यों ना हो, कि वी आर यूजिंग आवर फोन्स एंड वी आर थिंकिंग कि वी आर फार अवे फ्रॉम द पब्लिक,
directly, but indirectly we are giving our presence publicly through these gadgets, through social media platforms, through apps. तो यही सब जो है, सबको ये नॉलेज नहीं है कि ये सोशल मीडिया को ही टारगेट बनाया गया है लोगों की मेंटालिटी को बिल्कुल ध्वस्त करने के लिए, लोगों की एनर्जीज़ को ब्लैक करने के लिए, लोगों की वाइब्रेशंस को लो तक ले जाने के लिए, लो मोड तक ले जाने के लिए, लोगों के जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं उसमें शेक्स करने के लिए, उसमें जो नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज़ को एकदम मर्ज करने के लिए ये एक ज़रिया बनाया गया है। कोई भी अनभिज्ञ नहीं रहा, इससे कोई भी अछूता नहीं रहा। मैं स्वयं भी बहुत लिप्त थी इन सब चीज़ों में, और बड़ी मुश्किल से, मैं तो ये कहती हूँ गुरु महाराज जी मेरा रिहैब सेंटर है। जिन्होंने जैसे अल्कोहल छुड़वाने के लिए रिहैब सेंटर्स बने हैं, ऐसे ही ये फ़ोन्स अल्कोहल से बड़ी बीमारी बन चुके हैं आजकल। आप देख रहे हैं दीज डेज़ स्मॉल किड्स आर इवन, मतलब दे गेट देयर सेल्फ इन्वॉल्व होल डे in scrollings and using phones, playing games. तो कोई भी छूता नहीं रहा। इवन वी एल्डर्स, यंगर्स, टीनेजर्स, हर प्रकार का जो एक सामाजिक संघ है, वो इंडिविजुअल हो या वो कलेक्टिव हो, वो सब इसी में ही लिप्त है। और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इन चीज़ों को। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री में जाना चाहूँगी। जो गुरुजी ने ही मुझे सारा चीज़ मेरे सामने पूरे पैटर्न्स क्रिएट करके मुझे अनुभव करवा के, और मेरे से ही इन चीज़ों को रूबरू करवा के, इसके सकारात्मक और नकारात्मक मुझे पहलू दिखाकर, और इसके जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मुझे दिखाकर, मुझे भुगतवा कर, मैं कह सकती हूँ या मुझे जिया कर, कि मैं इस चीज़ के लिए अपने को भी साफ़ कर पाती। और आगे मैं ये आज होना ही था जो कल गुरुजी ने, और यकीन नहीं मानेंगे, 1-2 दिन से मेरे मन में यही आ रहा था मैं फ़ोन स्क्रॉलिंग को लेकर वीडियो बनाऊं, बिकॉज़ इसी की वजह से सबसे ज़्यादा 70-80% नेगेटिविटी इसी से ही हमारे जीवन में प्रवेश कर रही है। 90%, 95% कहूँगी मैं तो। कारण यही है। तो गुरुजी ने मेरे अंदर ये भाव डाला, तो कल रात को ऑल ऑफ सडन आई ओपन माई यूट्यूब for some reason, so I saw one comment there, प्राची त्रिपाठी का कमेंट था कि this is my request to make a vid on this phone scrolling। जो भी learnings या experiences मुझे गुरु महाराज जी से मिले, I was so much of surprised and amazed। I did शुक्राना to गुरु महाराज कि you just put this, you just fill this भाव inside my mind, and I was just thinking about कि I will make my video on this। and वहीं पर देखिए उन्होंने एक स्टैम्प लगा दी प्राची त्रिपाठी के मोड में कि हाँ भाई इस पे बनाना है। रिकॉर्ड मैंने कुछ और करके रखा हुआ था, ये 45 मिनट का वो वीडियो है, एंड दैट इज़ ऑल्सो वेरी प्रेशियस एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द सॉल्स, और सब संगत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरुजी से रिलेटेड है, और मेरे अपने सत्संग से भी जुड़े हुए हैं उसके साथ। वो मैं शाम को करूँगी या मैं कल करूँगी, बट आज मुझे ये लाजमी लग रहा है कि मुझे इस चीज़ के ऊपर जो गुरुजी का हुक्म आया है मुझे भी, और उन्होंने जो स्टैम्प लगाई इनके थ्रू, प्राची त्रिपाठी के थ्रू, तो बहुत बहुत शुक्राना है। गुरु महाराज जी का सेवा कैसी किसी भी तरीके से ले लेते हैं, और हमारे ही कल्याण के लिए लेते हैं, हम सब के कल्याण के लिए लेते हैं। मेरे बोलने के बाद और आपके सुनने के बाद कल्याण हम दोनों का ही है। कहते हैं गुरु महाराज जी, कहने वाला भी पवित्र, सुनने वाला भी पुनीत। तो सबसे पहले प्राची जी का भी बहुत बहुत शुक्राना, जो उन्होंने मुझे ये एक अवसर दिया कि मैं इस चीज़ के ऊपर भी एक वीडियो बना पाऊँ। और गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं कुछ नहीं बोलती, मैं अभी भी बोल रही हूँ मैं कुछ नहीं बोलती, और मेरे मेरा तो मुझ में कब का मर गया, ख़त्म हो चुका, भस्म हो चुका, भस्मित है। और ये तो मैं शब्द हम लोग को अपनी आइडेंटिटी को शो करने के लिए बोलना पड़ता है। मैं जितनी बार भी बोलती हूँ तो मेरी इस मैं में शिव गुरु जी की बेटी को ही शामिल किया जाए। अब पूरा शब्द में अगर मैं ऐसे करके बोलूँगी कि गुरु जी की बेटी, तो वो बहुत ज़्यादा ऑड लगेगा मुझे। तो मेरे मैं को हमेशा गुरु जी की बेटी ही काउंट करिया करिए। ये मैं तो अहम है, तो ये तो कभी भगवान डाले भी ना, इतनी मुश्किल से निकला है अंदर से, तो अब डाले ना।
तो अब मैं आती हूँ अपने मेन पॉइंट पे कि स्क्रॉलिंग क्यों नहीं करनी चाहिए, और कर रहे हैं तो उसके क्या डिसएडवांटेजेस हमारी लाइफ में हो रहे हैं, क्या नेगेटिव इतने पैटर्न्स क्रिएट हो रहे हैं, क्यों उसकी वजह से हमारी फ्रिक्वेंसीज कैसे गड़बड़ाती हैं, हमारी वाइब्रेशंस कैसे लो हो जाती हैं, या हमारी एनर्जीज़ में ब्लैक एनर्जीज़ कैसे एंटर करती हैं। देखिए, इसकी हिस्ट्री अगर हम जानने जाएंगे, आज से कुछ साल पहले जब इंटरनेट नहीं था, एंड्रॉयड फ़ोन्स नहीं थे, तो दैट पीरियड वाज द गोल्डन पीरियड फॉर ऑल ऑफ अस, कि उस टाइम पे वी पीपल वर मच कनेक्टेड विद ईच अदर। हम लोग डायरेक्टली एक दूसरे से मिलते थे जाकर, और फ़ोन्स होते थे या तो वो डायल वाले होते थे या कीपैड वाले होते थे जिसमें नेट नहीं होता था। ओनली हम क्या कर सकते थे, वी कुड ओनली मेक कॉल्स, है ना। तो दैट वाज द वेरी ब्यूटीफुल टाइम। उस टाइम पे इंसान से रूबरू होके मिलता था। बच्चे अगर पढ़ रहे होते थे तो उनका पूरा फोकस उनकी पढ़ाई पे होता था, बिकॉज़ उनके पास ये सब ज़रिए नहीं थे कि वो अपना टाइम कहीं पे और स्पेयर करें। टीवीज़ होते थे, बहुत लिमिटेड चीज़ें उसमें आती थी। मेरे को अच्छे से याद है हमारे अपने पीरियड का, फ्राइडे सैटरडे होता था, फ्राइडे को चित्रहार आता था और मूवी आती थी, और टिल फ्रॉम मंडे टिल फ्राइडे कोई कुछ नहीं, फ्राइडे को चित्रहार आता था, फ्रॉम मंडे टिल थर्सडे कुछ नहीं आता था, दूरदर्शन ही चलता था, और नो बडी वॉज इंटरेस्टेड दैट टाइम कि वो दूरदर्शन देखे, बड़े लोग ही देखते थे तो न्यूज़ देखते थे, उसका भी अपना एक चार्म था। तो उस दौरान बच्चे क्या करते थे, बच्चे बाहर खेलते रहते थे। जो हम लोग टीनेजर्स होते थे, टीनेजर्स के साथ मिलके गॉसिपिंग करते थे और हेल्दी गॉसिपिंग करते थे, और जो बड़े होते थे वो आपस में बैठ के अपने घर की बातें करते थे, खाने पीने की बातें करते थे। तो इट वाज़ अ वेरी 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 चैरिशेबल टाइम आई गेस। और उसके बाद जब देखिए आप, माहौल कितने अच्छे थे उस टाइम, मतलब वी हम सबकी जो एक मैंटालिटी थी, पीपल्स हैव वेरी हेल्दी मैंटालिटी, एंड सब एक दूसरे से बड़े कनेक्टेड थे, और एक सौ दूसरे सौ से जब इंटरकनेक्टेड थी, तो आप ये सोचिए कि ब्रह्मांड में सब तरफ से सकारात्मकता ही जो हमें दी गई थी, उसी सकारात्मकता को हम ब्रह्मांड को फिर से ग्रैटिट्यूड कर रहे थे, और वही हमारी ब्लेसिंग्स हमारे जीवन में बार बार मल्टीप्लाई होकर, प्रोसेस होकर हमें ही आशीर्वाद मिलते थे। सब लोग खुश रहते थे, चाहे थोड़ा होता था, ज़्यादा होता था, बट सब लोग खुश रहते थे। जितना मैंने देखा है अपने समय में, मैंने तो वो समय भी देखा है, आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मैंने 50 पैसे भी खर्च करे हैं, 25 पैसे भी खर्च करे हैं, जो हमें खर्ची मिलती थी रोज़ की, और 1 रुपया तो हमें मिल जाता था जिस दिन, तो हमें लगता था हमारी लॉटरी लग गई, बोनस हो गया, हम बहुत कुछ खाते थे उस 1 रुपये में ही। तो ऐसा भी समय गुरु महाराज जी ने हमें दिखाया है। और आज का समय भी जब मैं देखती हूँ ना, तो पैसे की कोई कीमत रह नहीं गई है, भाग सब पैसे के पीछे ही रहे हैं, सब टेक्नोलॉजी के पीछे ही भाग रहे हैं, बट मिल किसी को कुछ भी नहीं रहा। उतनी ही महंगाई बढ़ गई, पैसे की कोई कीमत रही नहीं, और ऊपर से ज़्यादा लोगों के बीच में एक दूसरे को नीचे गिरा के, धोखा देके पैसा कमाना या उसका छीनना, उसका हक मार लेना, ऐसी प्रवृत्तियाँ और भी ज़्यादा उजागर हो गई। ये इस चीज़ को हर कोई एग्री करेगा। और फिर आया एक समा ऐसा कि अच्छा, जो स्टूडेंट्स होते थे, मैं स्टूडेंट्स लाइफ की बात करूँ, हम अपनी भी बात करें, या मेरे से बाद में भी, आई एम 46 ईयर्स ओल्ड, मेरे से भी बाद की बात करें, तो जो स्टूडेंट्स होते थे, हम लोग को स्कूल में प्रोजेक्ट्स मिलते थे, तो वी वर नॉट यूजिंग द फ़ोन्स, वी वर नॉट टेकिंग द हेल्प ऑफ द फ़ोन्स, बिकॉज उस टाइम पे था ही नहीं। हमें प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा मिलते थे, अब तो कुछ भी नहीं मिलते हैं। पहले इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने को मिल जाते थे, समर वेकेशंस होती थी तो हम लोग लाइब्रेरी का सहारा लेते थे, या हम लोग दुकानों में जाके वो बुक्स खोजते थे, या एक दूसरे से फ़ोन करके पूछते थे, या एक दूसरे के घर जाके पूछते थे भाई किस तरीके से बनाएं, कैसे बनाएं। पुराने स्टूडेंट्स के लेते थे, कुछ लेते थे, मतलब जद्दोजहद थी, एक पूरी एक मेहनत थी। तो वो मेहनत तो होती तो बहुत थी, बट उसका एक जो रिज़ल्ट फ्रूटफुल रिज़ल्ट होता था ना, वो अपने आप को इतना संतुष्ट करता था कि उसकी कोई सीमा नहीं थी। मैं इसी के ऊपर अपनी एक बेवकूफ़ी ज़ाहिर करना चाहूँगी, बीइंग मदर। मेरे बेटे का 1.5 महीने का समर वेकेशन हुआ, मैं एक्सेप्ट करूँगी जो गलती है वो है, और मैं इस चीज़ को रियलाइज़ करती हूँ। बहुत थोड़े प्रोजेक्ट्स मिले थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे, बट एक स्क्रैप बुक बनानी थी, उसमें 5 विंड इंस्ट्रूमेंट्स लगाने थे, कटिंग करके, पहले उसके प्रिंट आउट्स निकलवाने थे। मतलब टीचर्स भी इतने डिपेंडेंट हो चुके हैं कि आप प्रिंट आउट्स निकालिए, उसको कटिंग करके लगाइए। मतलब सब स्कूल्स भी बहुत ज़्यादा ईजीनेस में आ चुके हैं, और पेरेंट्स भी ईज़ में आ चुके हैं। वेरी मतलब बहुत ही मतलब कहते हैं ना, वो एक इरिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम लोगों के अंदर भी क्रिएट होगी कहीं ना कहीं। फिर मैंने उसे रियलाइज़ करा, एंड आई टुक वन प्रॉमिस कि आई विल नॉट डू इट अगेन। ये मैंने करा, ये गुरुजी ने रियलाइज़ कराया मुझे, रियलाइज़ गुरुजी ने ही करवाया। और क्या हुआ, पूरी छुट्टियां बीत गई,
उसको मिला हुआ था एक स्क्रैप बुक बनानी थी, A4 शीट पे कंप्यूटर्स के सेफ्टी रूल्स लिखने थे विद कलरफुल ड्राइंग्स एंड 2 पोस्टर्स बनाने थे, एक ग्लोबल वार्मिंग, डिफॉरेस्टेशन एंड ट्री कटिंग्स के ऊपर बनना था, और कुछ चीज़ें ऐसी थी और वो कंप्यूटर से ही मतलब निकलना था। तो आई वॉज़ वेरी मच इन अ वेरी ईज़ कि भाई अभी तो टाइम है, अभी तो टाइम है। एंड समर वेकेशंस होती भी ऐसी हैं कि हर कोई बहुत ज़्यादा ईज़ में रहना चाहता है कि चलो इतने टाइम बाद इतना छुट्टियाँ मिली है तो धीरे धीरे कराएंगे। अब पढ़ाई के नाम पे तो चलो ठीक है, बेटा मेरा पढ़ने में गुरुजी महाराज जी की कृपा से बहुत अच्छा है, तो देखिए पिछला कोई रिवीजन हो नहीं पाया, अब आ गया टाइम रिवीजन्स को तो छोड़ ही दो, मतलब स्टडीज़ तो हुई नहीं। ही वॉज मतलब 24/7 मतलब ही वॉज उसने अपने आप को, हाँ, ही वॉज सो मच ऑफ बिजी, मतलब ही मेड हिमसेल्फ बिजी इन प्लेइंग और इन वॉचिंग वीडियोज़ एंड TV देख लिया, मेरे साथ बैठ गया, खेल लिया, खा लिया, पी लिया, इस तरीके से निकला। अब लास्ट के रह गए थोड़े दिन, तो उसके बाद क्या हुआ, फिर मुझे सुध आई जी हाँ भाई निकाल। आप यकीन नहीं मानेंगे, लास्ट के 2 दिन में मैंने इसका, लास्ट का 1 दिन में मैंने इस 1 दिन में पोस्टर्स बनवाए, एक कंप्यूटर मॉडल बनाना था वो मेरी बेटी ने करा तैयार, बहुत सुंदर बना वो, उसमें तो मेरे को कोई एफर्ट करना नहीं पड़ा, वो मेरी बेटी ने बनाया। आप ये सोचिए कितना मैंने सारा टाइम, मैं चाहती तो इससे पहले ही काम करके रख सकती थी। और अपने हस्बैंड को मैंने बोला हुआ था अभी प्रिंट आउट्स निकाल लो, मेरे पास ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर है, कलर्ड नहीं है, तो उनके ऑफिस में कलर्ड है, मैंने कहा निकाल के लाना, थोड़ी सी जो डिलेज हो गए उनकी तरफ से हो गए। और मेरे को हो रहा था मैं मार्केट जाऊंगी यार, मैं इतने प्रिंट आउट्स निकलवा के लाऊंगी, इट विल कॉस्ट सो मच, तो मैं अपने हस्बैंड को बोल देती हूँ। करते करते सारे डिलेज हुए, मैं भी ढीली पड़ी रही। हम लोग कितने डिपेंडेंट है, देखो पता है हो जाएगा एक दिन में काम, और हम लोगों ने मेहनत नहीं करी उस चीज़ के ऊपर। चाहते तो हाथ से ड्रॉ करके उसमें कलर कर सकते थे, मेहनत तो फिर वो होती है, पर हम लोग सोचते हैं क्या यार उन्होंने देखना तो है नहीं, चेक कर देंगे हो जाएगा। पर मेहनत है, मेहनत ही तो ईश्वर कहता है कि तुम अपना कर्म, पहला कर्म और तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे प्रयास देखने हैं मुझे ये नहीं देखना तुम कैसे कर रहे हो, मुझे ये नहीं देखना कि तुमने इसके लिए इधर उधर से क्या करा, मुझे तुम्हारी मेहनत देखनी है, मैं वही सफल करूँगा। तो लास्ट के दिन में जाके मैंने मेरे हस्बैंड को बोला प्रिंट आउट निकाल के ले आओ, और जिस दिन सवेरे उसने स्कूल जाना था, आई वॉज कटिंग द पेपर, आई वॉज स्टिकिंग इट। नेक्स्ट डे एक स्क्रैप बुक मैंने भेजी नहीं, तो टीचर ने पूछा भी, तो बेटे को मैंने ही झूठ बोला कि तू बोल देना रह गई घर में, इट वॉज माई मिस्टेक, आई एक्सेप्ट इट। और फिर मैंने उसको सवेरे फिर लगा के, मतलब लास्ट मोमेंट पे मैंने सारे काम करे। इसका रीज़न पीछे बताने का क्या है, एक तो मेरी गलती जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, दूसरी बात कि मैं ये टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोग इतने अपंग हो चुके हैं कि पता है हो जाएगा काम, निकाल लेंगे, हो जाएगा, कर लेंगे। ये अपंग बना दिया, हमें अपाहिज बना दिया टेक्नोलॉजी ने। अब मैं आती हूँ प्राची की बात पे कि स्क्रॉलिंग करने से होता क्या, जो हम गुरुजी से जुड़े हैं और उसके बाद स्क्रॉलिंग करने से क्या होता है, बहुत बुरा होता है, बहुत बुरा होता है, बहुत बुरा होता है। ये जो आज हम इतने डिप्रेशन में जा रहे हैं, हम इतनी एंग्जाइटीज़ में जा रहे हैं, हम अपने एनर्जी ब्लॉकेजेस खुद लगाते चले जा रहे हैं, और उसके बाद हमारे जो फिज़िकल बॉडी है वो काम नहीं कर रही है, हमारा मेंटल बॉडी काम नहीं कर रहा, हमारा अंदर से जो चक्रास हैं वो बहुत ज़्यादा कवर अप हो चुके हैं इन मलिनताओं से, और एनर्जीज ब्लॉकेजेस लग चुके हैं, जिसकी वजह से ही हम लोग बहुत घबराहट में रहते हैं, हमें हार्ट पल्पेशंस होती हैं, हमारा बैकबोन पेन करता है, कभी शोल्डर्स पेन करते हैं, कभी लेग्स पेन करते हैं, कभी हाथ पेन करते हैं, कभी माइग्रेन हो जाता है, कभी सिर दर्द हो जा रहा है, और ओवर थिंकिंग में जा रहे हैं। इन सब बीमारियों का कारण सिर्फ टेक्नोलॉजी है, स्क्रॉलिंग है। मैं अब अपनी पहले इस चीज़ के साथ सत्संग जोड़ूंगी। आज से कुछ समय पहले की बात कीजिएगा तो जब मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई थी, गुरुजी मुझे प्राप्त हुए आफ्टर 43 ईयर्स, मतलब मेरे बर्थ से लेके, और गुरुजी के दर्शन मुझे आज से 3 साल पहले हुए। और उस दौरान मैं आज गुरुजी से यही बोल रही थी, मैं कहा यही आप मुझे पहले मिल जाते तो मेरे जो ये 43 साल मैंने बेवकूफ़ियों में काट दिए, या मैंने इतनी त्रस्त होकर काट दिए, मुझे काटने ना पड़ते। तो गुरुजी का एक ही जवाब आया मुझे उनके स्वरूप से, हर चीज़ का एक वक्त होता है, और ईश्वर कभी भी एकदम नहीं जाके किसी को कुछ बोलता, फ्री विल है हमारी। आपको बहुत मौके दिए गए, फिर आपके कर्म भी थे, और वो मौके हमने हमेशा गंवाए, जिसकी वजह से हम लोग को इन चीज़ों का सामना करना पड़ा। तो अब आया मैं इसीलिए ही कि अब तू आई थी अपने भावों पर, और अब तू तैयार थी मेरा शिष्य बनने के लिए, तो इसलिए मैंने अपने दर्शन तुझे दिए। था तो मैं तेरे साथ आज से नहीं, तेरे कई जन्मों से, और इस जन्म में भी जब मैंने तुझे तेरे माँ के गर्भ में छोड़ा तो ध्यान तो मैंने तब भी तेरा रखा हुआ था। सबका रखते हैं, मैं तो इंडिविजुअली भी अपने एक्सपीरियंसेस बता रही हूँ, रखते हैं, सबके साथ ऐसे ही चलता है। अब
मेरे पास जो फ़ोन आया ना, मैं आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरी शादी 2000 में हुई थी और मेरे पास फ़ोन दिया था मुझे 10 साल बाद मेरे हस्बैंड ने फर्स्ट मेरे को कीपैड। वो बहुत शक्की थे। शक्की इन द ये नहीं कि मेरे अंदर कोई ख़राबी थी, वो वैसे ही सबको लेके अपनी मदर, अपनी सिस्टर, अपनी भाभी, मुझे, तो उनको ये होता था कि भई मतलब अपना एक नेचर होता है ना इंसान का, चलो उस चीज़ में मैं नहीं जाऊँगी, दैट इज़ माई वेरी डीप प्राइवेसी, मैं नहीं जाऊँगी उसमें। गुरुजी बोलते अपनी प्राइवेसी लीक नहीं करो। तो ये यूज़ नहीं करने देते थे फ़ोन। घर में एक डायलिंग वाला फ़ोन था और उसमें भी पूरी नज़र रखते थे। जैसे मेरी शादी हो गई थी, भी शादी के बाद किसी को नहीं रोका जाता, आप अपने मदर फादर से बात करो। तो आई वॉज सो रिस्ट्रिक्टेड फॉर दैट एज वेल कि फ़ोन भी मिलाती थी तो मेरी सास मुझे बोलती थी तू फ़ोन मिला ले, अभी वो है नहीं घर में। और मैं मतलब इस चीज़ को कभी समझ ही नहीं पाई कि मेरे को इस चीज़ का हमेशा एक विरोध करना चाहिए था कि तुम मुझे ब्याह कर लाए हो, कोई ख़रीद के तो लाए नहीं गया, बंधुआ मज़दूर नहीं हूँ मैं तुम्हारा। बट वो जो 20-22 साल मैंने इनको अपने मतलब इनको क्या, इनके अंदर की नेगेटिविटी को अपने ऊपर जो राज करने दिया ना, मैं इनकी गलती नहीं मानती। ही इज़ अ वेरी लवली पर्सन। इन जो मेरे हस्बैंड के अंदर नेगेटिविटी थी, जो उसको मैंने अपने ऊपर राज करने दिया ना, और इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद और फ्री मैं अपनी विल से जी हूँ हमेशा, और उसके बाद मैंने किसी चीज़ का कभी विरोध नहीं किया ना, दैट वाज माय मिस्टेक। और ये कह लो कि चाहे उस टाइम मेरा दिमाग में एनर्जी ब्लॉकेजेस थे, मुझे कुछ समझ भी नहीं आया, इतनी समझदार लड़की को समझ नहीं आया। अब उसके बाद क्या हुआ, मुझे 10 साल बाद फ़ोन की प्राप्ति हुई और पहला फ़ोन मेरा कीपैड वाला फ़ोन था और उसमें भी रिचार्ज बहुत कम करवाते थे। ये कि कभी कभार कि इतना रिचार्ज था कि अगर मैंने एक बार किसी से बात कर ली तो वो उसके बाद ख़त्म है वो, तो वो उनको पता चलना लाजमी था। और मैं बहुत डरी रहती थी कि भाई अभी ये बोल देंगे, तब बोल देंगे। दैट वाज ऑल माई मिस्टेक। और अच्छा, उस कुछ समय के बाद मेरी बड़ी सिस्टर ने मुझे एक फ़ोन दिया, मतलब ये समझ लो 10 साल बाद मेरे हस्बैंड ने दिया था। पहला कीपैड वो मैंने काफ़ी टाइम चलाया था और उसके बाद मेरे बड़ी सिस्टर ने मुझे एक फ़ोन गिफ्ट करा था तो सेकंड हैंड ही, मतलब उसने अपना चेंज किया था तो उसको पता था मेरे पास नहीं है, तो अभी अब फ्रेश ही था वो, बहुत यूज़ करा हुआ नहीं था। तो उसने कहा तेरे को मैं भेजी थी तो इसमें अपना सिम डलवा लेना। तो ये समझ लो 13-14 साल बाद मुझे पहला एंड्रॉयड फ़ोन मिला मेरी शादी के। मैं अपनी शादी पे 23 ईयर्स ओल्ड थी। आप सोच लो उसमें आप 14 साल और मिला लो तो कितने हो गए, 32-35 साल में मुझे जाके तो कहीं फ़ोन मिला एंड्रॉयड। अब मेरी लाइफ क्योंकि बहुत ज़्यादा उथल-पुथल चल रही थी, मेरा घर से बाहर जाना पूरा बंद था, मैं अपने मदर फादर के घर नहीं जा सकती थी, मैं अपनी मर्ज़ी से कहीं आ जा नहीं सकती थी। और मेरी बड़ी सिस्टर ने ही मुझे बोला था अभी तू डाउनलोड कर ले एफबी। वो मेरा फर्स्ट स्टेप था, जो मेरी शायद वहाँ से यात्रा शुरू हुई थी जहाँ मुझे सब कुछ दुनिया की गंदगियाँ दिखानी थी गुरुजी ने, मुझे झिलवानी थी, मुझे जियानी थी, और उसके बाद मुझे इस संघर्ष में डालकर और मेरी अवेकनिंग के बाद मुझे सब कुछ दिखाना था दृश्य भी, इन चीज़ों से ये नुकसान होते हैं। अब मैं आ रही हूँ प्राची की बात पे। इससे पहले ये मेरा बोलना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो आपको प्लेटफॉर्म समझना आता और किसी को भी समझना आता। और जब वीडियो बन रही है तो हर किसी के लिए बन रही है, सिर्फ प्राची के लिए नहीं बन रही है, हर एक सॉल के लिए बन रही है, तो सारी इन्फॉर्मेशन जाना बहुत ज़रूरी है। अब उसके बाद मेरे को कुछ नहीं पता था एफबी क्या है क्या नहीं है, इंस्टा क्या है क्या नहीं है, बस एक व्हाट्सएप पता था मुझे, वो भी मेरे घर वालों से एक ग्रुप बना हुआ था, घर वालों का फैमिली ग्रुप, उसी में ही बात होती थी, जो मेरे हस्बैंड को वो भी बहुत पसंद नहीं था, बहुत नफरत करते थे वो इस चीज़ से। व्हाट्सएप पे अगर वो मुझे ऑनलाइन देख लेते थे तो उसी टाइम पे इनका फ़ोन आ जाता था। मतलब इनका कुछ नहीं था, मैं इनका कसूर तो कहीं भी नहीं मान रही, मैं इंसानों का कसूर अब मानती नहीं, क्योंकि जो सत्य मुझे पता है विकारों का कसूर होता है, एनर्जीज़ का कसूर होता है। वो एनर्जीज़ ही मेरे को डरा रही थी, मुझे फियरफुल एनर्जीज़ में रख रही थी, जिसकी वजह से वो बार बार लूपिंग हो रही थी, मुझे मैं फियर एनर्जीज़ में ही जा रही थी, मैं उससे बाहर नहीं निकल पा रही थी। अब उसके बाद क्या हुआ, मेरी सिस्टर ने मुझे बोला, उनको पता था मेरी सारी हालत, तो उसने कहा तू ऐसे कैसे जिएगी, सारी दुनिया से तू कट के बैठ गई, मॉडलिंग तूने करी, इतने बड़े बड़े कोर्सेज तूने कर लिए, पढ़ी लिखी तू, घूमने फिरने वाली तू, पहनने ओढ़ने वाली, तूने सब कुछ अपना बंद कर लिया, तूने क्यों करा। मैंने कहा मुझे नहीं पता, बस ठीक है मेरी लव मैरिज है, मुझे करना था, मैंने कर लिया। अब उसके बाद फिर उसने कहा चल तू एक काम कर, तू फेसबुक डाउनलोड कर ले और वहाँ पे तेरे को अच्छा लगेगा। अब मुझे तो पता नहीं था फेसबुक होता क्या है, उसने मुझे डाउनलोड करवा लिया, उसी ने मेरी आईडी बनाई, मेरे पासवर्ड वगैरह डाले और मुझे आईडी पासवर्ड सौंप दिए कि ये है। मैंने खोल के देखा, मुझे कुछ समझ नहीं आया क्या है क्या नहीं है, तो मैंने छोड़ दिया 4-5 दिन। तो उसने कहा तूने एफबी यूज़ करा, मैंने कहा नहीं मैंने एफबी यूज़ नहीं करा, बिकॉज मुझे वो समझ नहीं आ रहा है, मुझे तो बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है वो हो क्या रहा है। कह रही धीरे धीरे देखती रहे समझ आ जाएगा। अब जो वहाँ पे धकेलने का जो ज़रिया बनाया वो मेरी बड़ी सिस्टर ही बनाया। उसने अपनी तरफ से ऐसा नहीं सोचा था कि मेरे साथ गलत हो, बट उसके बाद जो एनर्जीज़ उसके ऊपर भी हावी हुई और उसी से कितना गलत मेरे साथ करवा दिया गया, इतनी बड़ी कथा है ना ये। मतलब आप देखो कैसे नेगेटिव एनर्जीज़ एक दूसरे के थर्ड आई पे बैठ के कैसे काम करवाती है। अब क्या हुआ, मैंने एफबी यूज़ करना शुरू करा,
धीरे धीरे वहाँ पे जैसे मेरी आईडी बनी, मुझे पता नहीं, मैंने प्राइवेसी नहीं लगानी आती थी, मुझे पता ही नहीं था एफबी आईडीज़ की प्राइवेसी भी होती है कि आपकी मर्ज़ी के बगैर आपको कोई आईडी रिक्वेस्ट नहीं भेज सकता, या आप उसे कैसे यूज़ करना है, कैसे नहीं करना है, आपको अपनी आईडी कैसे लॉक करनी है, मुझे कुछ नहीं पता था। अब आने शुरू हुए मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट, फिर मैसेंजर का पता चला, फिर मैंने उससे मैसेंजर का पूछा, उसने कहा ऐसे ऐसे डाउनलोड कर ले, मैंने मैसेंजर डाउनलोड कर लिया। अब उसके बाद फिर धीरे धीरे आईडीज़ का पता चला, पासवर्ड होता है, आईडीज़ होती हैं, इसमें टाइमलाइंस होती हैं, टाइमलाइन पे ऐसे पोस्ट होती है, सारी दुनिया जुड़ी हुई है वहाँ पे। और उसके बाद फिर फ्रेंड्स रिक्वेस्ट आनी शुरू हुई, तो पता चला भैया जो हम फ्रेंड्स अपने रियल लाइफ में बनाते थे, यहाँ पर तो बैठे बैठे पूरी दुनिया हाथ में दे दी गई। वो था सबसे पहली गलती। आप सुनना इस चीज़ को प्राची, आप भी। पहली गलती ये थी मेरी कि मैंने एफबी पे जब ये चकाचौंध देखी, दिस वाज द फैंटेसी लाइफ फॉर मी, कि इतने सालों से मैं दुनिया से कट बैठी थी, हर रिश्ते से कट बैठी हुई थी। और मैं इसको किसी की मिस्टेक नहीं मानती, ये गुरुजी ने मुझे तैयार ही करा था। मैं तो आज गुरुजी की भी गलती नहीं मानती, मैं ईश्वर की गलती भी मानती, मैं किसी इंसान की गलती नहीं मानती। ये सिर्फ पैटर्न्स मेरे लिए क्रिएट किए गए थे ताकि मुझे आगे जाके गुरुजी ने मेरे से ये करवाना था, और दुनिया में भी ये चीज़ आगे जानी थी, तो इस वजह से ये सब हुआ। कसूर किसी का भी कुछ नहीं, मैं तो शुक्राने कर रही हूँ सबके, जिन्होंने मेरे को चाहे धिक्कारा भी, मुझे धकेला भी, और गुरुजी ने मेरे को ये सब चीज़ें दिखाई भी ना, भुगतवाई भी, तो सब बहुत शुक्राने हैं, क्योंकि ये सब ना होता तो ये अवेकनिंग ना होती। उसके बाद फिर मैंने देखना शुरू करा, मुझे तो ऐसे हो गया जैसे फैंटेसी लाइफ है और मैं स्वर्ग में पहुंच गई। यहाँ पे रिक्वेस्ट आ रही हैं और लोग एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, तब तक ग्रुप्स का नहीं पता था, बातें कर रहे हैं, टाइमलाइंस हैं, पोस्टें दिख रही हैं, सारी दुनिया दिख रही है, यहाँ पे लोगों की प्रोफाइल्स दिख रही हैं, हम यहाँ पे फ़ोटोग्राफ्स लगा सकते हैं। मेरे लिए तो मतलब ऐसे हो गया था, मुझे एक नई ज़िंदगी मिल गई। फिर हुआ कि मैंने उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही घर के काम निपटाती थी। पहले ये चल रहा था, मैं अपने घर के काम पूरे टाइम से करके रखती थी, जब तक फ़ोन मेरे हाथ में नहीं था, एंड्रॉयड फ़ोन मेरे हाथ में नहीं था, जब तक नेट नहीं आए थे। नेट आने के बाद जब एंड्रॉयड फ़ोन आ गया और जब ये फेसबुक का पता चल गया, और उसके बाद मतलब जो मेरे को पता चला कि यहाँ पे ये ऐसे होता है, तो बस फटाफट काम ख़त्म करती थी। कुछ टाइम तक तो चलता रहा है, मैं अपना काम अपना टाइम पे ख़त्म करती थी और फ़ोन में हाथ में लेके बैठ जाती थी, ग्रुप्स में नहीं थी तब तक। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा टाइम बीता तो मुझे तो मज़ा आने लग गया। थोड़ा टाइम और बीता तो बस फ्रेंड्स बनने शुरू हुए, टाइम लाइन्स पे अपने फैमिली जुड़ी हुई है, सबके इस पे पोस्ट पे जा, उसके पोस्ट पे जा, फलाने के पोस्ट पे जा, ढिमकाने की पोस्ट पे जा, हज़ारों लोगों की पोस्ट पे जा, लोगों से बातें हो रही हैं। अब उसके बाद फिर मेरे एक नॉन थे, वो भी वहाँ पे थे, उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे, उन्होंने मुझे एक लिंक भेजा कि इसको ज्वाइन कर लो। मैंने देखा खोल के तो वो ग्रुप था, फिर मैंने उनसे पूछा, मुझे ग्रुप्स का भी नहीं पता था। मैंने जाके बोला भी ऐसे है वैसे है, कह रहे आप बस ज्वाइन कर लो। मैंने वहाँ पे ज्वाइन कर लिया, वहाँ पे तो और चकाचौंध, सोने पे सुहागा जैसे बोनस मिल गया। इस तरीके से मतलब सारी एनर्जीज़ ख़त्म करने की पूरी तैयारी वहीं से शुरू हुई। वो ग्रुप्स ज्वाइन कर लिए, जैसे फैमिली ग्रुप्स होते हैं ना, नाम फैमिली ग्रुप्स हैं, नार्सिसिस्ट के ग्रुप्स होते हैं वो। तो वो वहाँ पे जाके लोग इंडिविजुअल पोस्टें कर रहे हैं, लोगों की फ्रेंडशिप्स हो रही है। वहाँ देखा जो मैरिड लोग हैं वो मैरिटल अफेयर्स में भी आ रखे हैं, और मतलब ऐसे ऐसे करके तब तक मेरा ध्यान इन सब चीज़ों में था ही नहीं। मेरे को था भी बस मुझे एक ज़िंदगी मिल गई, मेरे पास खाली समय बिताने के लिए एक टाइम मिल गया कि मेरे हस्बैंड से जो की तरफ से जो मेरी नेगेटिविटी आती है वो यहाँ पर मुझे अपनी डिज़ोल्व करने के लिए एक वो जरिया मिल गया। जो मैं दुखी रहती थी वो दुख मेरा धीरे धीरे अब ख़त्म होके मुझे ऐसा लग रहा था मैं सुखी होंगी कि चल घर के अंदर तो अंदर दुनिया से तो जुड़ी हुई हूँ, ये मेरा थॉट चल गया। ग्रुप्स ज्वाइन करे, एक ग्रुप का आया, फिर पता चला ग्रुप्स बहुत सारे होते हैं। फिर लोगों से जब बातचीत होनी शुरू हुई तो लोगों ने अपने अपने ग्रुप्स के लिंक्स भेजने स्टार्ट कर दिए और उन ग्रुप्स को ज्वाइन कर लिया। तो क्या हो गया, अब आप देखो इतनी सब चीज़ों के दौरान में मेरे से क्या हुआ, इतनी दुनिया में आप हज़ारों लोगों से जुड़े, फ्रेंडशिप के मोड पे आप टाइमलाइन से जुड़े जहाँ पे सारी दुनिया पोस्ट कर रही है, आप ग्रुप से जुड़े जहाँ पे कम्युनिटी है, और आप ये देखो आप मल्टीपल एनर्जीज़ में चले गए। आप एक ऐसे आयाम में एंटर कर गए जो मल्टीपल एनर्जीज से भरा हुआ है, जिसके पीछे का सच किसी को पता ही नहीं कि स्टार्टिंग से ये इतना भयावह सच था। ये जो फेसबुक है ये देखने में बहुत चकाचौंध है, ग्लिटरी लाइफ है, और ये फैंटेसी लाइफ है। आपको बहुत अच्छी लगती होगी यहाँ पे जब भी आप फेसबुक खोलेंगे या आप इंस्टा खोलेंगे या आप कुछ भी ऐसा XYZ ट्विटर खोलेंगे, जो भी सोशल प्लेटफॉर्म आप खोलेंगे, आपको लगेगा दिस इज़ द हेल्दीस्ट प्लेस आई एम स्पेयरिंग माई टाइम with the people. If I am not going out, I am not giving my presence in the public, but indirectly I am in the my presence is always in the public. ठीक है, वहाँ पे सब झूठ, फेक साइट्स है ये। मतलब FB मीन्स की जो हम बोलते हैं ना, ये फेसबुक, दिस इज़ द फेक बुक।
आप दुनिया से जो कटे हुए थे आप और कट गए, आप मल्टीपल एनर्जीज़ में आ गए। अब आप ये सोचो, अगर आप हज़ारों लोगों से जुड़ गए, आपकी आईडी में कितने किसी के 1000, किसी के 1500, किसी के 2000 ऐसे फ्रेंड्स, पर ईश्वर की कृपा है मैंने कभी इतनी गंदगी में मैं नहीं गई। उसके बाद आप ये देखो, वो जो आपके नंबर्स ऑफ फ्रेंड्स हैं, जो आपके नंबर ऑफ़ फ्रेंड्स हैं, है ना, तो उसमें क्या हुआ, सबकी एनर्जीज़ अलग अलग, ठीक है। कोई अपने कार्मिक से डीलिंग कर रहा होता है आज भी, कोई बड़ा नेगेटिव नेचर का होता है, किसी के ऊपर ब्लैक एंटिटीज़ होती हैं, किसी के ऊपर प्रोजेक्शंस होते हैं ब्लैक, हमें तो नहीं पता ना, और किसी के घर में लड़ाई झगड़े मचे हुए होते हैं, कोई खुद ही लड़ाई झगड़े वाला होता है। तो ये क्या है, हम आइडेंटिकल बॉडी लेके नहीं चलते ना। अभी मैंने कितने वीडियोस में बोला कि अपने आप को आइडेंटिकल बॉडी मत काउंट करो, अब अपने आप को वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी और एनर्जीज काउंट करो। अब आप ये देखो, एनर्जीज, वाइब्रेशंस और जो फ्रीक्वेंसीज हैं, दीज आर मच डीपली कनेक्टेड विद यूनिवर्स। एंड जितनी भी ये हमारी टेक्नोलॉजी की रेज हमारे रूबरू होती है, हमें नज़र नहीं आ रही हैं, बट जो ये इतनी हार्मफुल रेज होती हैं जब भी हम फ़ोन यूज़ करते हैं, यू नो व्हाट, अगर हम एक टाइम में फ़ोन ओपन करके यूज़ करते हैं तो 20,000 बैड वायरस फ़ोन में से निकलते हैं। अभी भी मैं फ़ोन यूज़ कर रही हूँ, आई एम रिकॉर्डिंग दिस, बट गुरुजी की प्रोटेक्शन है, मुझे प्रोटेक्ट करते हैं, मुझे पता है, क्योंकि मैं अच्छे काम के लिए इसे यूज़ कर रही हूँ। तो मैं ये जो फ्रीक्वेंसीज़ मेरे अंदर से जो रेज जा रही हैं, आर पार हो रही हैं, दिमाग से भी, शरीर से भी, तो क्या कर रही हैं, हमारी सुनने की क्षमता में परेशानी उत्पन्न कर रही है, हमारी जो मेंटल सिकनेस हमें पैदा कर रही है, एंग्जाइटीज़ पैदा कर रही है, डिप्रेशंस पैदा कर रही है, हमारे भावों में जा रही हैं, इमोशंस में जा रही हैं, हमारी आँखों से दिख रहा है हमें, और हम सब कुछ देख रहे हैं। तो क्या होगा आप सोचो, जो मल्टीपल एनर्जीज़ की जितनी भी सारी एनर्जीज़ होंगी, एक दो नहीं, हज़ारों लाखों चीज़ों जो आप देख रहे हो सारा दिन, आप FB पे भी जा रहे हो, यूट्यूब पे भी जा रहे हो, इंस्टा पे भी जा रहे हो, ट्विटर पे भी जा रहे हो, व्हाट्सएप भी खोल रहे हो, लोगों से बातचीत भी कर रहे हो, कम्युनिटी में भी हो, चैट ग्रुप्स में भी हो। आप सोचो कि आप जितना फ़ोन जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप यूज़ कर रहे हो, आप अपनी एनर्जीज़, फ्रिक्वेंसीज़ और वाइब्रेशंस को उतना ही काला करते चले जा रहे हो। दैट इज़ कि आपके जीवन में जो दुख आपके मेंटालिटी को लेके है, मेंटल सिकनेस है, फिज़िकल सिकनेस है, सोशल सिकनेस है, ओवर थिंकिंग आ रही है, और आप रिलेशंस के पीछे मरते चले, भागते चले जा रहे हैं। अगर किसी का लव अफेयर हो रहा है तो अगर वो सप्रेशन होने हैं, क्योंकि नोबडी इज़ ट्रू देयर, किसी की भी पर्सनैलिटी वहाँ पे ट्रू नहीं है, पीपल आर ऑलमोस्ट फेक देयर। दिखाने को ये दिखाते हैं कि मेरा तेरे साथ ही है फ्रेंडशिप में, और किसी के साथ आई एम वेरी लॉयल्टी शो कर रहे हैं, अपनी केयर शो कर रहे हैं, और पीठ पीछे हज़ारों आईडीज़ बनाकर बैठे हैं, मल्टीपल एनर्जीज़ में खुद भी रह रहे हैं। एक देखो ना कितने काम हो रहे हैं, पहले तो आप इतनी मल्टीपल एनर्जीज़ में, फिर वो जिस इंसान के साथ आप बात कर रहे हो आपको क्या पता, और वो कितनी जगह पे स्टक है, वो कितनी लैक्स ऑफ मल्टीपल एनर्जीज़ में, फिर उसके आगे के लैक्स ऑफ मल्टीपल एनर्जीज़। आप सोचो कि कितनी मल्टीपल एनर्जीज़ में आप लोग रह रहे हो। यहाँ एक बंदा भी आके चला जाए ऐसा मेरे पास नकारात्मक है, या मैं बात कर लूँ ना फ़ोन पे, ये तो अब मैं प्रोटेक्टेड हूँ, सुपर प्रोटेक्टेड, गुरुजी के लेयर्स बन चुके हैं पाठ जाप कर करके। इससे पहले मैंने ही झेले हैं कि अगर मेरी किसी ऐसे नकारात्मक व्यक्ति से भी बात हो जाती थी ना, मेरा शरीर दुखता था, मेरे को मेंटल सिकनेस हो जाती थी, मैं एंग्जाइटीज़ में चली जाती थी, ओवर थिंकिंग में चली जाती थी, जो मैं शांत बैठी होती थी मैं अशांत हो जाती थी, मन खंडित हो जाता था, और जो नेगेटिव एंटिटीज़ थी, वो मुझे नहीं पता था कि हमारी विस्परिंग अंदर जो इतनी मल्टीपल प्रोसेस हो जाते हैं थॉट्स में, वो विस्पर किए जाते हैं हमारे माइंड में, हम नहीं सोच रहे होते। मेरे अंदर नेगेटिव उनकी जो ऊर्जाएं थी वो घुस जाती थी, और फिर गुरुजी मुझे बिठाते थे, क्लेंस करते थे। फिर मुझे धीरे धीरे गुरुजी ने समझाना शुरू करा कि जितनी तुम इन मल्टीपल एनर्जीज़ में रहोगे, तुम्हारे अंदर तुम्हें जो भी तकलीफ़ नज़र आएगी वो सब इन मल्टीपल एनर्जीज़ और स्क्रोलिंग का ही नतीजा है। मैं अभी पॉइंट क्लियर कर रही हूँ आपकी प्रेजेंस का, अभी मैंने स्क्रोलिंग के ऊपर मैं आई नहीं। आपकी जो प्रेजेंस है, आप ये सोचो कि हम फ़ोन ही यूज़ कर रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग इन द पब्लिक एंड वी आर नॉट डीलिंग विद द पब्लिक, तो हमें कुछ होगा नहीं। कोई जो ये नार्सिसिस्ट होते हैं ना, अब मैं आपको नार्सिसिस्ट के बारे में बताती हूँ। नार्सिसिस्ट क्या होते हैं, ये एक नेगेटिव कम्युनिटी होती है, तांत्रिक हो गए, ओझा हो गए, या ऐसे तो गलत तरीके से सिद्धियाँ प्राप्त करके बैठे हुए जो डेविल के फॉलोअर्स हैं, दे आर वाइडली स्प्रेड ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स। किसी को नहीं पता, ग्रुप्स में भी हैं, वो खुद एडमिन्स बन के बैठे हुए हैं, टाइमलाइंस पे भी हैं, पूरी वॉच रखी हुई है उन्होंने। उनको आपके नाम से मतलब नहीं, उनको आपके आईडी से मतलब नहीं, आप जितनी मर्जी प्राइवेसी लगा लो, आपको नहीं पता कौन सा बंदा नार्सिसिस्ट कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है या स्वयं वह नार्सिसिस्ट है या नहीं है। आप इसको गूगल पे सर्च कीजिए, व्हाट इज़ नार्सिसिस्ट। और उसके बाद
उस जो ग्रुप्स में आप लोग रह रहे हैं, मल्टीपल ग्रुप्स में आप रह रहे हैं, मल्टीपल एनर्जीज़ में आप जा रहे हैं, लोगों से आप बात कर रहे हैं, यू नेवर नो कि हु इज़ नार्सिसिस्ट। तो कम्प्लीटली नेगेटिव उसकी ऑरा होता है और उसे बना रखा होता है, वो और ज़्यादा उसको मजबूत करता है हमारी एनर्जीज़ को ड्रेन करके। वेन एवर वी आर ऑन टॉकिंग, वेन एवर वी आर इन द ग्रुप्स, वेन एवर वी आर यूजिंग दीज सोशल प्लेटफॉर्म्स एज मच एज वी कैन, तो आप ये सोच लो कि वो आपकी सारी पॉजिटिव ऊर्जा को चूस रहे हैं। इवन आपकी फिजिकल ऊर्जा, आपकी मेंटल ऊर्जा, आपका सोशल ऊर्जा, आपका इंडिविजुअल ऊर्जा, आपका ऑरा ऊर्जा, सब कुछ खींच रहे हैं वो। दे आर ड्रेनिंग योर्स, दे ऑल आर ड्रेनिंग you and your auras. That's why we people are facing very anxieties, we are going in the overthinking, and we are going in the sad energies, we are crying, we are begging, we are getting the triggers from the people, we are not balanced, we are not positive, we are highly negative. ये प्राची आपकी बात का जवाब है। जो फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया कि आपकी प्रेजेंस इनडायरेक्टली भी अगर किसी सोशल प्लेटफॉर्म पर होती है या एज मच एज यू आर यूजिंग योर फ़ोन, तो आप बार बार अपने आप की ऊर्जा को ड्रेन करवा रहे हैं इन सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। गुरु जी ने बार बार मुझे एक नहीं 100 सत्संग सुनाए होंगे और मुझे स्वयं भी गुरु महाराज जी ने मेरे अंतरात्मा से मुझको बोला और गुरु जी ने ध्यान में भी बताया कि अपने आप को दूरियां बना लो सोशल प्लेटफॉर्म से। अब बहुत सारी चीज़ें सिखाई गुरु जी ने, बहुत सारी, मुझे नहीं पता ये वीडियो कितने टाइम का बनेगा। तो सबसे पहले तो अपनी प्रेजेंस देना बंद करो, सारे ग्रुप्स छोड़ दो, सारे ग्रुप्स छोड़ दो, बिल्कुल इंडिविजुअलिटी पे आ जाओ, अपनी आईडी से लोगों को हटा दो। अब मैं आपको आईडी के बारे में बताती हूँ, ठीक है। ये आपकी प्रेजेंस है, हर जगह है। आप ये मत सोचो कि कोई आपको देख नहीं रहा, किसी की वॉच नहीं है। नार्सिसिस्ट की वॉच है, और नार्सिसिस्ट इट्स अ कम्युनिटी और नॉट अ स्मॉल कम्युनिटी, इट्स अ वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी। फैले हुए हैं, इनका पूरा नेटवर्क है एंड दे ऑलवेज सेंस द एनर्जीज। इनको ज़रूरत नहीं है आपका नाम पता करने की, आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो, और इनको आपकी एनर्जीज़ एकदम आ जाती हैं, बिकॉज ये लोग रोज़ बैठ के नेगेटिव डेविल की उपासना करते हैं और कम्युनिटी में करते हैं। आप सोचो, जैसे गुरुजी ने एक कम्युनिटी बनाई हुई है कि शाम को 7 बजे आप बैठो, 7 बार मंत्र जाप करो। तो यू आर नॉट डूइंग इंडिविजुअली 7 टाइम मंत्र जाप, इट्स करोड्स ऑफ पीपल आर डूइंग द मंत्र जाप एट द सेम टाइम एप्स। तो वो उसकी जो ऊर्जा ऊपर उठेगी, तो सोचो कितनी उठेगी, चेतना ऊपर उठेगी। ऐसी नेगेटिव एंटिटीज़ या ऊर्जाएं भी काम करती हैं। ये जो नार्सिसिस्ट कम्युनिटीज़ होती हैं, ये क्या करती हैं, ये लाखों करोड़ों की संख्या में हैं, ये सब बैठी रहती हैं, उपासनाएं करती हैं एक ही टाइम पे। इनके अपने जो बंधे हुए हैं ये सब करते हैं, ये सब किसी को भी पता नहीं। इंटरनेट जो है वो 1% हम देख पा रहे हैं, 99% डार्क वेब नाम से, कभी खोलना मत इस चीज़ को, आप ट्रैप हो जाओगे। डार्क वेब नाम से जो काम होते हैं ना, सारे तांत्रिक क्रियाएं, बड़े बड़े जो ये सोशल लोग होते हैं, नामी ग्रामी लीडर्स, सेलिब्रिटीज़, ये सब के काले धंधे डार्क वेब पे चलते हैं। नाम है डार्क वेब। आप लोगों के हैकिंग्स हो जाती हैं, लोगों के आईडीज़ के ऊपर पूरी वॉच रखी जाती है, उनके पूरे डेली रूटीन पे वॉच रखी जाती है। आप किससे बात करो, इवन यू आर यूजिंग मैसेंजर, आप सोचो इनक्रिप्टेड है वो, चैट टू चैट नहीं, इट्स नॉट इनक्रिप्टेड। उसमें भी आप जिससे भी कोई भी बात कर रहे हो ना, अच्छी या बुरी, वो सारी वॉच है नार्सिसिस्ट की। सारी कम्युनिटी देख रही है आप किससे क्या बात कर रहे हो, आप गंदी या अच्छी, वो आप अपने आप को एनालाइज करो अंदर से कि कैसी किससे बात करते हो। आप सोचो प्राइवेसी में बात हो रही है, कोई प्राइवेसी नहीं है। इंटरनेट पे कोई प्राइवेसी नहीं है किसी भी चीज़ में, नॉट मतलब किसी भी, नॉट ऑन एनी ऐप, किसी भी ऐप पे है ही नहीं। बेधड़क हम लोग परमिशन दे देते हैं, कोई भी ऐप हम लोग डाउन कर लेते हैं, हम एनर्जीज डाउनलोड कर रहे हैं। मुझे गुरुजी ने दिखाया कि हम अपनी गैलरी में इवन जो डाउनलोड करके ऐसी चीज़ें भी रख लेते हैं जिसमें डेविलिश होती हैं या नेगेटिव भी होती है, पढ़ने के लिए, देखने के लिए, किसी नेगेटिव इंसान के साथ फोटोग्राफ लेके हम लोग डाल के रख लेते हैं गैलरीज़ में। तो वो हमने उनके एनर्जीज़ को डाउनलोड कर रखा है, और जिसकी वजह से, उसकी ब्लॉकेज की वजह से हमारी भी ब्लॉकेजेस लगती हैं। सोचो कहाँ तक जा रहा। अगर आपने कोई लिंक डाउनलोड कर लिया और वो किसी नार्सिसिस्ट कम्युनिटी का लिंक है और कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग ऐसे जो अच्छा लगता है उसको डाउनलोड करके रख लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो सब चीज़ों की जो मल्टीपल एनर्जीज़ है आपकी लाइफ में काम करनी शुरू कर देती है। और जो ये आप सोचते हो ना कि मैं इन चीज़ों से बाहर क्यों नहीं आ पा रहा, क्योंकि वो एनर्जीज़ के ब्लॉकेजेस लग जाते हैं। ये हम खुद हैं जो बेवकूफ़ियाँ कर रहे हैं। करवाने वाला तो करवा ही रहा है, वो तो मज़े ले रहा है, और हम क्योंकि अवेयर नहीं है, हम लोग को नॉलेज नहीं है, तो इसलिए हम लोग ये सब चीज़ें कर रहे हैं।
अब उसके बाद मैं बात करती हूँ कि जो भी आप डाउनलोड करो, कोई पिक्चर आपने डाउनलोड करी है, कोई फ़ोटोग्राफ आपने ली है, हॉस्पिटल की कभी फ़ोटोग्राफ्स मत लो, मॉर्ग्यूज़ की कभी फ़ोटोग्राफ्स मत लो, कभी किसी पिक्चर हॉल की फ़ोटोग्राफ मत लो, कभी किसी ऐसी बहुत बड़ी जगह पे जाओ, मॉन्यूमेंट्स होते हैं या हम लोग कहीं घूमने जाते हैं, हम ले लेते हैं। आप ये सोचो वहाँ पे कितने लोग मरे होंगे, वो सबकी एनर्जीज़ भी डाउनलोड हो जाती है। आत्माएं तो हैं ही है ना, एनर्जीज तो हैं ही है, वो थोड़ी ना चली गई कि आइडेंटिकल बॉडी तो 5 एलिमेंट्स की बनी ख़त्म हुई ना बस। अब उसके बाद क्या होता है, आप देखो ये डाउनलोड करने से कितना प्रॉब्लम होता है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या बनाते हैं, अपनी रील्स बनाते हैं, अपनी फ़ोटोग्राफ्स लेते हैं, सेल्फीज़ लेते हैं। तो क्या होता है कि वो हम लोग डाल भी देते हैं, कोई अपनी प्रोफाइल फ़ोटोग्राफ में लगा रहा है, कोई अपनी स्टोरीज़ में डाल रहा है, कोई इंस्टा पे लगा रहा है, कोई व्हाट्सएप पे लगा रहा है। अभी एक केस सामने आए, मेरे गुरुजी ने मुझे दिखाए कि किसी एक पर्सन ने उस लड़की थी, उस लड़की ने उस लड़के को मना कर दिया ऑनलाइन कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू। उसने उसकी फ़ोटोग्राफ उठाई और तांत्रिक पे ले गया, डाउनलोड करवा ली, जो उसने अपनी प्रोफाइल पे लगाई हुई थी या स्टोरीज़ में डाली होगी या अपने सेशन में डाली होगी। उसमें कीले वीले घुसी हुई थी, उसके काट पाट मचा रखी थी और वो लड़की इतनी बुरी हालत में आ रखी थी, इतनी बुरी हालत के मरण में पहुंची हुई थी। तो तांत्रिकों को कोई आपकी बॉडी की ज़रूरत नहीं है। दे नीड योर हेयर, दे नीड योर यूज्ड क्लॉथ, दे नीड ओनली योर फोटोग्राफ से कुछ भी करा जा सकता है। आपकी फ़ोटोग्राफ से आपको क्या कहते हैं, वो हिप्नोटाइज भी कर सकते हैं बैठे बैठे वहीं पे। तांत्रिकों को आप क्या हल्का समझ रहे हो? कितने बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं ये एनर्जीज कैच करके रखते हैं। ये मशान के हो गए, शमशान के हो गए, चौराहे के हो गए, ये लाखों प्रेतों भूतों मशानों को अपने साथ जमा करके रखते हैं। ये इनके लिए तो मिनट का काम है, मिनट। इवन मैं आपको बताऊं, एनिमल स्पिरिट्स भी होती है, हमारी मॉनिटरिंग होती है। एनिमल मॉनिटरिंग के लिए हमारे पास आसपास क्या चल रहा है, मक्खियों को छोड़ा जाता है, मधुमक्खियों को छोड़ा जाता है, इनको हिप्नोटाइज करके हमारे घर में भेजा जाता है। मेरे साथ तो हुआ, गुरुजी ने मारी सारी, मैंने फ़ोटोग्राफ्स ले रखी है, एक ही साथ सारी इकट्ठी होकर मेरी विंडो पे मरी पड़ी हुई थी। और एक बार नहीं, कई बार। कॉकरोच हो गए, ये जब ज़्यादा आने शुरू हो जाए, मक्खियाँ ऑल ऑफ सडन आनी शुरू हो जाए, मोटी मोटी मक्खियाँ या ऐसी चीज़ें, भंवरा घूम रहा है आपके चारों तरफ, तो दे आर मॉनिटरिंग योर ऑल द एनर्जीज़, और उनको जाके सब कुछ पता होता है आपका। उन्होंने वो छोड़े हुए होते हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं छोड़ी हुई होती हैं, जो करोड़ों की संख्या में होती है हमारे इर्द गिर्द। अगर हमारा ऑरा वीक होता है और हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं, बहुत ईजी है हमारा दुखी हो जाना, बहुत ईजी है हमारी ज़िंदगी ख़राब हो जानी। और तांत्रिक लैक्स ऑफ क्वांटिटी में लोग नकारात्मक अपना पैसा कमाने का ज़रिया बना रखा है। जाएंगे तो नरकों में ही, इनका तो प्रेत योनियों में जाते हैं, बट हो तो रहा है ना। तो ये तो हमें अवेयर होना पड़ेगा ना, हमें कहाँ अपनी प्रेजेंस रखनी है, कहाँ हमें क्या चीज़ डालनी है, कहाँ नहीं डालनी है। क्या फ़र्क पड़ता है अगर अपनी फ़ोटोग्राफ नहीं लगाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है अगर आप वहाँ पे स्टोरीज़ नहीं डालेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है अगर अपनी आईडीज़ को बिल्कुल आप खाली कर दीजिए। आप पॉजिटिव लोग, आपको पता ही, ये बंदा बिल्कुल पता हो ये बंदा पॉजिटिव हो, 10 तो 10 रखो। अब मैं भी किसी टाइम पे इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा फंस गई थी और मैंने बहुत कुछ देख लिया उस चक्कर में। मेरी जो एनर्जीज थी नेगेटिव हो गई, मैं सैडनेस एनर्जी में आ गई। जो मैं इतनी केयरिंग थी, मैं लोगों के पीछे भाग भाग के, लोग आ रहे जा रहे उसके पीछे भाग, ना छोड़। क्या हो गया, मेरी मेंटल सिकनेस हो गई। मैं अपने भावनाओं से इतनी नीचे गिर गई, मतलब कि मैं बहुत ही लो एनर्जीज़ में रहने लग गई और बेचारी बन के बैठ गई। इससे भी थप्पड़ खा रही, उससे भी थप्पड़ खा रही ज़िंदगी के, इससे भी बैगिंग कर रही, उससे भी बैगिंग कर रही। मतलब अपने सेल्फ लव को भूल गई और लोगों में अपनी ज़िंदगी ढूंढनी शुरू कर दी, विच वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग। क्या हुआ, उन लोगों के पीछे भाग भाग के सोच में उन्हीं के बारे में रही हूँ, तो मेरे थर्ड आई पे भी एनर्जी ब्लॉकेज लग गया, मेरे थ्रॉट चक्रा पे मैं कुछ को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ, पीपल आर नॉट लिसनिंग मी, मेरे थ्रॉट चक्रा पे भी एनर्जी ब्लॉकेज लग गया। मैं बहुत दुख में रहने लगी, मेरे शोल्डर्स में एनर्जी ब्लॉकेज लग गए, मेरे स्पाइन में एनर्जी ब्लॉकेज लग गए, मेरे 7 चक्रास में एनर्जी ब्लॉकेज लग गए, जिसकी वजह से मेरी सारी ज़िंदगी हो गई तबाह, कम्प्लीटली तबाह। और इतना कुछ हुआ ना इन सोशल प्लेटफॉर्म्स में मेरे साथ, इतना कुछ हुआ, मैं वो नहीं एक्सप्लेन कर सकती। विच दैट सेक्शन वाज नॉट, आई थिंक कि मुझे वो बताना चाहिए। इट वाज वेरी प्राइवेट ऑफ माइंड, लाइफ का एक पार्ट है जो विच वाज वेरी डार्क एंड वेरी डार्क। बस गुरु महाराज जी ने निकाल लिया मेरी, जो कहते हैं ना कि निर्गुण राख लिया पापी का पर्दा, सतगुरु ढाक लिया संतों का सदका। बस वो किया, मेरे गुरु महाराज जी ने इज़्ज़त बचाई। नॉट इन अ वियर्ड फॉर्म, बट एनर्जीज़ मेरी बहुत ज़्यादा लो हो गई थी। मेरा अपना खुद का फिज़िकल, मेंटल और मेरा जो सोशल, सब मेरा निल हो गया था। मैरिड लाइफ ऐसी बुरी चल रही थी,
लाइफ ऐसी हो गई थी मेरी, मैं 10 डिग्री का 3rd डिग्री बोलते हैं टॉर्चर, मैं तो 10 डिग्री टॉर्चर चल रहा था। गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना है जिन्होंने हर मोड़ पे मुझे हर बड़ी होने वाली घटनाओं से बचाया, दिखाई मुझे वो घटनाएं, मुझे उसमें मेरी प्रेजेंस उसमें थी लोगों को लेकर, और घर बैठे बैठे थी। ये नहीं कि मैं किसी से मिलने गई या सोशल प्लेटफॉर्म से कोई लोग मुझसे मिलने आए, नहीं, ये सब बैठे बैठे ही हो गया कि मेरी पूरी ज़िंदगी तबाह कर दी एक एफबी में जाने की वजह से, और ये जो अपनी जो प्रेजेंस है वो सोशल प्लेटफॉर्म्स पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम व्यतीत करने की वजह से, ये प्रेजेंस। अब मैं बात करूं, ये बड़ी मुश्किल से फिर अब क्या हुआ लास्ट में, अब जब इतना अवेक हो गई मैं, अभी भी फंसी पड़ी थी बहुत टाइम पहले, मतलब मैं अपने आप को समझा रही थी नहीं जाना, कम नहीं लोगों, गुरुजी ने फिर डिटैचमेंट करना सिखाया, फियर एनर्जी से बाहर निकालने के लिए मुझे फियर एनर्जीज़ में ही डाला इतने साल, कि जितना आप फियर एनर्जीज़ में रहेंगे उतना ही आपके आगे वो पैटर्न्स बार बार लूपिंग में आएंगे, जितना आप ट्रिगर्ड रहेंगे आपके ऊपर वो पैटर्न्स, जब आप गुरु के सानिध्य में आ जाएंगे तो गुरुजी आपको उस पैटर्न्स को बार बार रूबरू करवाएंगे, और फिर आपको उस पैटर्न से जब आप खुद निकलने की पूरी तैयारी में हो जाएंगे तो फिर वो आपको सिखा देंगे भाई यहाँ पे नहीं रहना है, आपको ट्रिगर्स नहीं लेने हैं, आपको फियर एनर्जीज़ में नहीं रहना। फियर सबसे बड़ी हमारी भयंकर एनर्जी, हॉरिफाइड, कि आप जितनी फियर एनर्जी में रहेंगे आपके उतने ही सामने चीज़ें वही हवा बन के आएंगी और आप फेस करोगे, फिर आप डरते रहोगे, फेस करोगे, डरते हो, लूपिंग ही नहीं ख़त्म होगी। हर चीज़ की लूपिंग तोड़नी है, फियर की भी लूपिंग तोड़नी है, और अपनी लो एनर्जीज़ को हाई वाइब्रेशन में लाकर वो लो एनर्जी की भी लूपिंग तोड़नी है, अटैचमेंट की लूपिंग तोड़नी है। 2 चीज़ें बहुत मस्त लगी मुझे, सबसे पहली फियर एनर्जी, दूसरी ये अटैचमेंट्स, ये 2 चीज़ें तो सब छोड़ दो, तीसरी एक्सपेक्टेशंस, ये 3 मैं मेजर जो गुरुजी ने ठीक कराई ना उसके बाद सब कुछ ठीक हुआ मेरा, दैट इज़ कि आप किसी से अटैचमेंट मत रखो, हर चीज़ से डिटैच हो जाओ, ऐसा नहीं किसी पर्सन से, हर चीज़ से डिटैच हो जाओ, सोशल मीडिया, पर्सन्स, फैमिली। अगर आपको टॉक्सिकेशन कहीं भी फील हो रहा है ना, देखो एनर्जी कैसे सेंस करते हैं हम अपने की, अगर हमें कहीं से किसी बंदे से बात करके या किसी जगह पे जाके हमें बड़ा मन दुखी सा हो जाता है, या हमारी एनर्जीज़ में ऐसे लगता है बड़ा नेगेटिव फील हो रहा है, ऐसे लगता है कि बस क्यों हूँ मैं यहाँ पे, या मैं क्यों सुन रही हूँ उसे, मैं क्यों देख रही हूँ मैं, या मैं इस बंदे से क्यों बात कर रही हूँ, जब आपकी एनर्जी ऐसे हिले ना तो आप सोच लो कि ईश्वर चाहता है आप वहाँ पे मत रहो। ये सबसे बड़ी पहचान बता रही हूँ मैं प्राची, और सबको भी सबसे बड़ी पहचान है। किसी वीडियो को देखते हुए आपको लगे कि यार ये सामने आ गया और उससे डर क्रिएट हो रहा है, या उससे आपको ऐसे फील हो रहा है अंदर से कि भाई ये देखने के बाद तो मेरे विचारों में भी और विचार आपके ना ओवर थिंकिंग में जाने शुरू हो गए, है मेरे से गलती होगा, है मैंने क्या देख लिया, अच्छा मेरे जीवन में ये होगा। लोगों को कुछ नहीं पता, यूट्यूब पे, इंस्टा पे, एफबी पे सब लोग ना सिर्फ सुन सुन के आगे पोस्ट डाले जा रहे हैं। दे पीपल आर नॉट हीलर, दे पीपल आर नॉट टीचर। और कैसे समझ आएगी इस चीज़ की? आप अपनी गुरुजी के साथ बैठ के अपने आप को गुरुजी को सरेंडर करोगे और सिमरन से अपने आप को जोड़ोगे, जाप करोगे, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। गुरु महाराज जी आपसे इनर वर्क करवाएंगे, फिर आपको ये मेंटल क्लियरिटी और माइंडफुलनेस देंगे, अवेयरनेस देंगे। फिर आपको खुद ही समझ आनी शुरू हो जाएगी कि मुझे किस चीज़ से दूरी बनानी है, किस चीज़ में मुझे रहना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी। ये होगा तो इसी वजह से, टाइम, इट विल टेक टाइम, ब्रिक बाय ब्रिक ही गुरुजी बिल्डअप करेंगे। बट ये ही तरीका है एक गुरुजी के साथ मेडिटेशन में बैठना, ध्यान में बैठना, सारा दिन गुरुजी का ध्यान करना। क्योंकि हमने सारी ज़िंदगी ध्यान करा, जो हमें दिखा पाप, गलत व्यवहार, लोगों के पीछे भागना, प्यार बाहर ढूंढना, फियर एनर्जीज़ में रहना, डर जानना, अटैचमेंट्स और एक्सपेक्टेशंस, हमने सारी ज़िंदगी इन्हीं चीज़ों में निकाल दी जब से हमने होश संभाले। तो ये सोचो कितनी जमगी होगी हमारे अंदर, तो ये निकलने में भी तो टाइम लगेगा ना, पर गुरु महाराज जी हैं, सब निकाल देते हैं। स्क्रोलिंग, अब मैं बात करूं, आप कहो मैं गुरुजी का ही देख रही, मैसेज देख रही, आप मुझे सिर्फ छोटी सी, मैं लंबी बात नहीं करूंगी, बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। मैं सिर्फ प्राची इतनी सी बात बोलना चाहती हूं कि अगर ये फ़ोन आपके पास नहीं होता, आप गुरुजी के साथ तब जुड़े हुए होते कि जब ये इंटरनेट होता ही ना, या फ़ोन में ये एंड्रॉयड्स फ़ोन होते ही ना, तो आप क्या आपकी गुरुजी से कनेक्शन ना बनता। मैं सबके लिए बोल रही हूँ, क्या गुरुजी आपको प्रेम ना करते, क्या गुरुजी आपसे इनर वर्क ना करवाते? आज से पहले जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे और फ़ोन्स किसी के पास थे नहीं, गुरुजी तो प्रोहिबिटेड करे हुए हैं फ़ोन। इवन सत्संग्स में भी आप वाइब्रेट भी हो जाएगा तो आपकी ब्लेसिंग उसमें चली गई। आपने किसी से बात कर लिया, ऑन है फ़ोन आपका, आपकी 2 घंटे जो आप बैठते हो बंद करके बैठो। इवन घर में भी दूर रखो अपने आप से फ़ोन को, अपने आप को घर के कामों में लिप्त रखो। अब अपने सेल्फ लव पर आओ। ट्राई टू इन्जॉय योर ओन कंपनी। आइसोलेट रहना सीखो, अकेले रहना सीखो। गुरुजी की बात करो, जब किसी से बात करो, आप अकेले हो तो गुरुजी से बात करो। कुछ टाइम आप करोगे ना तो आपको खुद ही जीना आ जाएगा।
और ये एनर्जीज़ आपसे डिटैच गुरुजी ही करवाएंगे। बहुत जमी पड़ी है सबके अंदर, बहुत जमी पड़ी है। ये हम नहीं है कि हम ऐसा सोचते हैं, ये नेगेटिव एनर्जीज़ इतनी हमारे अंदर स्क्रोलिंग की वजह से, अपनी मल्टीपल एनर्जीज़ में हमारी प्रेजेंस की वजह से, नार्सिसिस्टों के हम लोग अंडर में आ चुके हैं, उनकी एनर्जीज़ हमारे ऊपर असर करती है क्योंकि हमारी वाइब्रेशंस ही लो हैं। हम जाप करते नहीं, हम पाठ करते नहीं, हम सिमरन करते नहीं, हम बस ये चाहते हैं गुरुजी हमें दिख रहे हैं तो गुरुजी करा लेंगे सब कुछ। ऐसा नहीं है। गुरु प्राप्ति के बाद गुरु को भी सिद्ध करना पड़ता है, अपने आप को झोंकना पड़ता है। कुछ भी हो जाए, मरते दम तक इतना सोच लो मैं इस रास्ते पे चली हूँ, अब आध्यात्मिकता का रास्ता मैंने छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये ही आपको मल्टीपल नेगेटिव एंटिटीज़ और एनर्जीज से बचा के रखेगा, और कोई रास्ता नहीं है। शेर की सवारी है, जब कर ली, समझ आ गया, ऊपर बैठ गए शेर के, कोई नुकसान नहीं। जिस दिन फिर से नीचे उतरे, शेर ने पंजा मार के खा जाना है। वो क्या है? भौतिकता। वही प्रेजेंस लोगों की, मल्टीपल एनर्जीज़ और ये नार्सिस्ट कम्युनिटी तो है ही है। इवन इंडिविजुअल पीपल आर मेकिंग देयर सेल्फ नार्सिस्ट, नेगेटिव सोच कर, नेगेटिव लोगों में रहकर पार्टीज़ में जा रहे हैं। अपने पे ध्यान, देखो अपने पे ध्यान लगाना, सेल्फ लव ये नहीं होता कि अपना दिखावा, क्या पहना है, कहाँ गए, कहाँ पैसा खर्च करा, ये तो नार्सिस्ट वैल्यूज़ हैं। पॉजिटिव वैल्यूज़ क्या होती हैं कि सेल्फ लव होता है कि आपका हार्मोनाइज लव होना चाहिए, अनकंडीशनल लव होना चाहिए, किसी भी चीज़ से हो, चाहे खुद से हो चाहे लोगों से हो। और सेल्फिशनेस नहीं होनी चाहिए अंदर। आपको लोगों, सरबत का भला का एक भाव अंदर वो पैदा हो जाता है जब आप सिमरन करते हो। गुरुजी से जुड़े रहेंगे, गुरुजी अपने आप करवाते हैं। ये चीज़ पर करनी आपको है, वो प्रयत्न आपको ही करने हैं, वो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, अटूट मेहनत है वो। पर गुरुजी साथ में होते हैं, वो गिरने नहीं देते। अगर वो देखते ना कोई मेहनत करना चाहता है तो वो जब भी गिरता है गुरुजी उठाते, बार बार उसे बोलते हैं राइज अगेन, राइज अगेन, राइज अगेन, राइज अगेन। जैसे एक चिड़िया अपने बच्चे को उड़ना सिखाती है ना, 100 बार सिखाएगी, वैसे गुरुजी भी उड़ना सिखाते हैं और बताएंगे आपको कि तूने यहाँ गलती कर दिया, मैंने सिखाया, चल दोबारा कर, तू कर लेगी, चल तो दोबारा कर। ऐसे सिखाया गुरुजी ने मुझे। पर जो करना चाहेगा, अब जो हिम्मत हार जाएगा तो फिर नहीं होगा। होपलेस नहीं होना है आपको, अपनी स्ट्रेंथ को जो कम है उसको बढ़ाना है, वाइब्रेशंस को हाई करना है। सबसे बड़ी बात है, कर्म स्वच्छ करने शुरू कर दो आज से। कोई बुरा कर्म मत करो, ना किसी के लिए गलत सोचो, ना किसी का गलत करो, ना खुद के लिए गलत सोचो। कभी भी अपने लिए भी अफर्मेशंस गलत मत बोलो, कोई सेंटेंस अपने लिए नेगेटिव मत बोलो। कुछ भी आपके जीवन में बीत रहा है ना, सिर्फ पॉजिटिव रहो। स्क्रोलिंग करनी बंद कर दो। फ़ोन नहीं भी यूज़ करोगे और ईश्वर के आगे बैठोगे तो उसने आपको सुनना है, उसने आपकी करनी है, करना ईश्वर ने ही है। और हमारे गुरु महाराज जी तो पूरे ब्रह्मांड की इतनी सबसे बड़ी शक्ति है, इनके हाथों के नीचे है बाकी सारी चीज़ें, बनाया ही इन्होंने है। तो आप सोचो, गुरु रूप में आप, किसी ने आपको, इतने बड़े जागृत शक्ति ने आपको अपना शिष्य बनाया है, तो आपका जिम्मेवारी नहीं बनती कि आप इन सब चीज़ों को छोड़ना चाहो तो छोड़ दो, क्या फ़र्क पड़ता है। मेरी, अब मैं अपनी बात बोलूँ, मुझे क्या करा गुरुजी ने, मेरी गैलरी में मेरी आदत है, कुछ अच्छी चीज़ होती है तो मैं उसे सेव करके रख लेती हूँ। उसके बाद मेरी फ़ोटोग्राफ, सेल्फीज़, रील्स, कुछ भी कहीं गई, गुरुजी ने मेरे मन में इतना हलचल मचा दी, मेरे को खुद ही इतनी घृणा पैदा हुई, मैंने उठाया, मैंने सब सारा का सारा डिलीट कर दिया, सारा कुछ डिलीट कर दिया। मेरे फ़ोन में अब कुछ भी नहीं है। फिर मेरी आईडी से मैंने, पता नहीं क्या हुआ, गुरुजी ने मेरे से खुद करवा लिया अंदर सूक्ष्म ऊर्जाएं अपनी सकारात्मक बिठा के, मैंने सारे बंदे उड़ा दिए, आईडी कर दी बंद। इंस्टा पे मैं जाती नहीं, व्हाट्सएप पे बहुत, जो मेरे किसी का मैसेज आ जाए तो देखती हूँ, तो अच्छी चीज़ें देखती हूँ, गुरुजी का सिमरन सुनती हूँ बस। अगर मेरा नेट है ना तो वो गुरुजी का सिमरन सुनने के लिए है। गुरुजी भी यही कहते हैं, तुम फुल पैक करवा लो, अनलिमिटेड करा लो, पर सिमरन सुनने के लिए, पाठ सुनने के लिए, ध्यान लगाने के लिए छोड़ दो। कुछ टाइम करके तो देखो ना। देखो, आजमाइशें तो अपने गुरुओं से नहीं करी जाती, गुंजाइश ही रखी जाती है, बट फिर भी मेरे को गुरुजी ने ये आज्ञा दी है कि अब तू बोल इस चीज़ को कि करके देख लो। मैंने नहीं आजमाइश करी कभी गुरुजी की, मेरी औकात नहीं है, मैंने गुंजाइश ही रखी, जो मेरा गुरु कहेगा बस। मैंने आंख बंद करके जो गुरुजी ने करवाया वो करा, इसे छोड़ दे, उसे छोड़ दे, ये कर ले, वो कर ले, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ये नहीं यूज़ करना, वो नहीं। जिस चीज़ में तकलीफ़ हुई गुरुजी को मैंने हाथ जोड़े, मेरे इतने मैं प्रयत्न कर सकती हूँ, वो प्रयत्न आपने सफल करने हैं, क्योंकि मैं इतने टाइम से लिप्त हूँ इन चीज़ों में। अब आप यूट्यूब पे देखो, करवाते हैं गुरुजी, देखिए आप यूट्यूब पे देखो, आप गुरुजी के मैसेज कह रहे हैं, अगर गुरुजी के, अगर ये मैसेज ठीक है, मैसेज आते हैं गुरुजी के, बट वो अपनी एनर्जी से कनेक्ट कीजिए। उस टाइम गुरुजी ने आपकी एनर्जीज क्या रखी हुई, वो क्या कहना चाह रहे हैं उसे गाइडेंस के रूप में लीजिए, उसमें आप लिप्त मत होइए, आप अपनी एनर्जी उसमें मत डालिए। हम क्या करते हैं, मैसेजेस पढ़ते हैं, हम सोचते हैं हमारे लिए ये है, हम अपनी एनर्जी डाल देते हैं उसमें कि पर्टिकुलर हमारे लिए आया है। अरे लोग संगतों तक ने बाजार बना रखे हैं, आप क्या कर रहे हो, आप हर संगत को संगत मत समझो, आप किसी को भी कुछ मत समझो, आप बस अपनी एनर्जी, फ्रिक्वेंसीज और वाइब्रेशंस पे रहो, गुरुजी के साथ अपने डायरेक्ट कनेक्शन में आओ, बस
ये सोचो फ़ोन नहीं होगा तो क्या आप कर, मैं तो कह रही करके देख लो, फ़ोन साइड कर दो, गुरुजी से अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, बैठो पाठ में, गुरुजी का ध्यान रखो, प्यार करो, खिलाओ पिलाओ, उनसे बातें करो, आप असर खुद देखोगे ईश्वर का। आपके ओवर थिंकिंग ख़त्म हो जाएगी, आपके विचारों पे आपका कंट्रोल हो जाएगा, ईश्वर आपको इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें सामने लाने लग जाएंगे। आप फ़ोन में कह रही नहीं भी आप करो ना, आप फ़ोन में ना अच्छी अच्छी चीज़ें फॉलो करनी शुरू कर दो, जो लगे कि वाकई में सही बोल रहे हैं। वो तो देखो ईश्वर का स्मरण करते रहोगे तो थोड़ी माइंडफुलनेस आएगी। ऐसे हर चीज़ को आप अपनी एनर्जी से मत करें। अगर आप लो एनर्जीज़ में है, अभी आपको पता है मैं नहीं सही सोच रही हूँ, मैं नहीं सही एक्शंस ले रही हूँ, मैं नहीं सही कुछ डिसीजंस ले रही हूँ, तो अपने सारी ये सब चीज़ें आप गुरुजी को सरेंडर कर दो। आप लो जो आप करवाना चाहते हो, बस मैं वो करूँ, जो मैं करना चाहती हूँ वो मैं ना करूँ। वो करते हैं काम, गुरुजी करते हैं इस चीज़ पे काम। आप कहोगे गुरुजी मुझे आपसे ही प्यार करना है, मुझे दुनिया में और किसी से प्यार नहीं करना, जहाँ डिटैचमेंट करानी है करा लो, जी हाँ, जिस जगह से जहाँ मेरी प्रेजेंस जरूरी नहीं है मुझे वहाँ से स्वयं हटा लो, कि अंदर ही मेरे इतने भाव डाल दो कि मेरे अंदर से ही उस चीज़ के लिए घृणा शुरू हो जाए मुझे। मैं कहती रही हूँ सबसे अच्छा तरीका एनर्जीज़ को पहचानने का, कि जहाँ आपको रह कर या सुन कर या देख कर बड़ी नेगेटिविटी फील हो रही है ना, दैट मीन्स कि वो प्लेस से गुरुजी आपको हटने के लिए बोल रहे हैं। अब चाहे वो आपका क्लोज़र टू क्लोज़र भी क्यों ना रह चुका हो, अपनी आईडीज़ को बिल्कुल वॉश कीजिए, अपनी गैलरी को वॉश कीजिए। मैं तो कह रही है अपने फ़ोन को बिल्कुल फैक्ट्री मोड पे लेकर आइए और आप वही चीज़ करिए जो गुरुजी चाहते हैं। आपके अंदर से ये सारी कमियां आपकी दूर हो जाएगी। जितनी ज़्यादा स्क्रॉलिंग करोगे, मैं भी करती रहती थी, जब मैंने ये सोचा भी गुरुजी के मैसेजेस आते हैं, फिर जब मेरे को अंदर ये भाव आया गुरुजी का ये तो नेगेटिविटी फैल रही और ज़्यादा, मैंने गुरुजी को बोला मैं नहीं सुनूंगी सत्संग, इतने गंदे गंदे थंबनेल आते हैं कि तेरा बेटा मर जाएगा, तेरे पति पे ये हो जाएगा, तेरा ये हो जाएगा, तेरा वो हो जाएगा, तूने ना सुना तो तेरा ये हो जाएगा, तेरे घर में आत्मा है, तेरे घर में चुड़ैल है। मैं सुन के पागल हो गई थी और फिर गुरुजी ने मेरे ऊपर काम करना शुरू करा कि अब इसकी एनर्जी शेक हो रही है, अब मेरे को संभालनी है। फिर मैंने गुरुजी बोला मैं हर चीज़ नहीं देखूंगी, मैं सिर्फ आपसे बात करूंगी, मेरे को नहीं देखना, मैं ये सुनूंगी, मैं ये नहीं सुनूंगी। फिर गुरुजी ने मुझे जब सब जिया दिया ना, मेरे से ये सब अनुभूतियाँ करवा दी और मेरे को बता दिया कि यहाँ पे तू ठीक नहीं रह पा रही है, फिर गुरुजी ने मेरे को सिखा दिया कि तू नहीं भी कुछ देखेगी ना तो तब भी मैं तेरे से बात करूँगा, संकेत तो मैं तुझे तब भी दूंगा। और देते हैं, चाहे ध्यान में देंगे या चलते फिरते किसी गाड़ी पे लिखा हुआ ऐसे ही आपको सेंटेंस मिल जाएगा, टीवी पे चल रहा होगा, कुछ भी डायलॉग होगा आपसे ही रिलेटेड होगा, उस चीज़ को देखिए। ब्रह्मांड बात करता है, सिंक्रोनिसिटीज़ में बात करता है। आप फ़ोन नहीं भी यूज़ करोगे ना, ब्रह्मांड फ़ोन के माध्यम से भी बात करता है पर कभी नेगेटिव बात नहीं करता। और ब्रह्मांड परीक्षा भी लेता है, वो आपकी बार बार परख भी करेगा कि आपको चीज़ समझ आई या नहीं आई। जैसे अगर आप किसी अटैचमेंट में हैं और आपने कहा मैंने अपने आप को डिटैच कर लिया, तो क्या करेगा ब्रह्मांड, उसी व्यक्ति को आपके सामने द्वारा बेच के परख लेगा अब ये इस चीज़ को कैसे डील कर रही है। तो ये चीज़ें होती रहेंगी, इससे घबराना नहीं है, इसी में ही अपने आप को लगा दो। कुछ ना समझ आए प्राची तो आप मेरे को मैसेज कर देना यहीं पे यूट्यूब पे, मैं अपना फ़ोन नंबर अवेलेबल कर दूँगी, आप मेरे से बात कर सकते हो, क्योंकि बहुत कुछ ज़्यादा मैं यहाँ पे कितना वीडियो बनाऊँगी, पहले ऑलरेडी वो 1 घंटे का बन चुका है। तो स्क्रॉलिंग करना बंद कर दीजिए। जितना आप स्क्रॉलिंग करेंगे, गुरुजी ने बोला नेगेटिविटी बढ़ती है, ये सत्संग भी सुनाया था गुरु महाराज जी ने मुझे ओल्ड संगत का, जितनी तुम स्क्रॉलिंग करोगे उतनी नेगेटिविटी तेरी बढ़ती चली जाएगी, चाहे वो मेरे मैसेज ही क्यों नहीं आ रहे। लोगों ने गुरुजी को लेकर भी मजाक बना रखा है, मैं सच बात बता रही हूँ। ये जितने सारे मैसेजेस आते हैं ना, ये सब हमारे लिए नहीं होते, हम अपनी एनर्जी दे देते हैं उसको अपना सोच के। आप अपनी एनर्जीज देखो गुरुजी के साथ। पहली बात तो आप मैसेजेस पे निर्भर मत रहिए, डायरेक्ट कनेक्शन में आ जाइए। डायरेक्ट कनेक्शन मतलब है फ़ोन नहीं, नो फ़ोन, तब डायरेक्ट कनेक्शन बनेगा। फिर उसके बाद आप जब यूज़ करना सीख जाएंगे ना चीज़ों को, फिर आप फ़ोन में ऐसी चीज़ें देखेंगे नहीं। एक काम आप लोग कर सकते हो, चाहे वो ऐप भी है, अपनी आईडी से लोगों को हटाओ, बंद करनी है बंद कर दो आईडी, इंस्टा पे हो या यूट्यूब पे हो, सारी चीज़ें अनफॉलो कर दो, अनसब्सक्राइब कर दो। उसके बाद सिर्फ जो लगे ना पॉजिटिव चीज़ आ रही है, जो वाक्य में ही पॉजिटिव है, जो ऐसे संत जो हमें अच्छी बात गुरुजी से ही संबंधित जो सही है वो सिखा रहे हैं। सबसे पहले तो अपने आप को पाठ और जाप से जोड़ लो 24/7। अपने अंदर ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय का ये सबसे बड़ा पाठ आप चलाते रहो और गुरुजी के ध्यान में थोड़ी देर तो बैठो, जब आपको लगे आप बैठ सकते हो 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, बाकी काम गुरुजी अपने आप संभाल लेंगे। तो मुझे लग रहा है अभी बोलने को तो बहुत कुछ है, इतना वाइड विषय है जो प्राची ने मेरे से पूछा है और गुरुजी ने मुझे बहुत अनुभव कराए हैं। मेरे तो बड़े कड़वे अनुभव रहे इन चीज़ों से लेकर, बहुत ही कड़वे अनुभव, और ब्लैक एनर्जी से रिलेटेड और ब्लैक एंटिटी से रिलेटेड और एनर्जीज और फ्रिक्वेंसीज और वाइब्रेशंस को लेके। और बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं गुरु महाराज जी की, जो मेरे लिए गुरुजी ने ब्रह्म ज्ञान खोल दिया और उसके बाद मुझे इनका पता चल गया। एनर्जीज गुरु महाराज जी ने इतनी वाइब्रेशंस हाई करवाई और प्रोटेक्शन लेयर्स बना दी। और अभी भी ऐसा नहीं है कि आप इतना हाई वाइब्रेशन में आ जाते हैं तो आप के ऊपर
चीज़ें छोड़ी नहीं जाती, और ज़्यादा अटैक्स होते हैं इन चीज़ों के। नार्सिसिस्ट और ज़्यादा कोशिश में रहते हैं कि आपके एनर्जीज़ को ड्रेन करें ताकि उनको पावर मिले। तो ये काम आपने किसी को करने नहीं देना है। अपनी इंडिविजुअल एनर्जीज़ को सेफ रखिए, कम से कम बोलिए, कम से कम पब्लिक में जाइए, अपनी प्रेजेंस सोशल प्लेटफॉर्म्स पे भी कम से कम दीजिए, स्क्रॉलिंग मत कीजिए। गुरुजी ने जो दिखाना है वो दिखाई देंगे, ढूंढो मत गुरुजी क्या कह रहे हैं। गुरुजी को महसूस करो वो क्या कह रहे हैं, डायरेक्ट कनेक्शन में आओ। डायरेक्ट कनेक्शन का मतलब यही है, फ़ोन नहीं यूज़ करना। फ़ोन को सिर्फ सिमरन पाठ के लिए ही रखो, शब्द वाणियाँ सुनने के लिए रखो, कीर्तन व्याख्या सुनने के लिए रखिए। इसमें है आपके जवाब। आपके जवाब मैसेजेस में नहीं है जो लोग बना बना के भेज रहे हैं। आते हैं गुरुजी के मैसेज भी आते हैं, बट वो अपनी एनर्जी से हर किसी को मैच करने नहीं आते। आप उस टाइम अपनी एनर्जीज़ देखो, आपकी एनर्जीज़ कैसे चल रही है, उससे आना होगा तो एक ही मैसेज मैच कर जाएगा। उसके लिए हम ढूंढना नहीं है। मैं भी ढूंढती थी आगे क्या बोल रहे, आगे क्या बोल रहे। दैट इज़ स्क्रॉलिंग। आप खुद जा रहे हो फिर मल्टीपल एनर्जीज़ में, गुरुजी नहीं भेज रहे। गुरुजी ने नहीं बोला फ़ोन यूज़ करो, गुरुजी तो कहते दूर रहो फ़ोन से। साफ बात, दूर रहो फ़ोन से। अच्छी चीज़ें पढ़ो, किताबें पढ़ो, गुरुजी के ध्यान में रहो, कर्म अच्छे करो, 2 बातें करो, कर्म अच्छे करो, सिमरन करो, बस गुरुजी का मंत्र जाप करो, बस कुछ नहीं है। और तो मुझे लग रहा है मैंने काफ़ी कुछ यहाँ पे क्लियर करा है। तो ये होगा आपके लिए वैल्यूएबल प्राची। और कुछ हो ऐसा तो आप मुझे मैसेज कर देना यूट्यूब के कमेंट में ही। आई विल गिव माई नंबर टू यू। मैं आपको कोई दिक्कत हो तो नंबर दे दूँगी, आप उस नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं। आपको कुछ भी दुविधा हो, आई एम देयर। गुरुजी ने मुझे रेडी करा है इन्हीं चीज़ों के लिए कि आपकी कोशिशें कम हो और दुविधाएं ख़त्म हो। तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट करिए, और मुझे लगेगा लाजमी है तो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट पीपल, बिकॉज गुरुजी ने मुझे सेवा यही दी है तो मुझे करनी है। तो अभी के लिए इतना ही। जय गुरुजी, हर हर महादेव।